guys, welcome to my channel. This is me Apurva and you're watching Aphorica. So here I'm back with another video and this is the part 2 of the series that I started way before. This is like a basic series जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कि हम बेसिक लेवल से प्रो लेवल तक कैसे जा सकते हैं मेकअप के। पहले पार्ट में हमने बात की थी कि हम लोग अपना बेस कैसे मास्टर करें, जिसमें कि मैंने आपको बताया था हाउ टू अप्लाई प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और उसमें क्या क्या मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम सीरीज जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कि हमें कैसे अपना ब्लश, कॉन्टूर एंड हाइलाइटर लगाना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर द इंट्रो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने अपना बेस मेकअप ऑलरेडी कर लिया है एंड मैंने प्राइमर के लिए ये वाला प्राइमर यूज़ किया। दिस इज फ्रॉम कलरबार, जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ ज़्यादातर अपने वीडियोज़ में। एंड इसके अलावा आई यूज दिस फाउंडेशन, दिस इज फ्रॉम फेसेस कैनेडा एंड इट्स इन द शेड नेचुरल। एंड इसके बाद मैंने यूज़ किया है ये वाला कंसीलर एंड इट्स इन द शेड 03, दिस इज स्विस ब्यूटी कंसीलर। देन आई यूज दिस लैक्मे लूज पाउडर एंड इट्स इन द शेड warm pink 02, एंड इसके अलावा आई हैव जस्ट डन माई ब्राउज एंड I've used this Swiss Beauty brow powder. And now moving ahead, चलो आते हुए अपने काम पे। So मैं पहले कर देती हूँ अपने बाल पीछे। So yes, let's begin. The first product that I'm going to use today is this. This is the contour from Sugar. It's basically a contour or a bronzer, you can see, and it's in the shade 02 Woody Wonder. And also a slight disclaimer for you guys. जितने भी आज मैं प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ मैं सारे पाउडर प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ। So अगर आप ट्रेप प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं यूज करना, so आप क्रेप प्रोडक्ट्स को भी उसी टेक्निक से लगा सकते हैं जिससे कि मैं पाउडर प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ। ओके, विद दैट लेट्स मूव ऑन टू आवर कॉन्टूर। एंड इसके लिए मैं सबसे पहले यूज करने वाली हूँ ऐसे टाइप का कुछ ब्रश। एंड ऑल्सो मैं आपको एक छोटा सजेशन देना चाहूंगी, जब भी आप एक कॉन्टूर परचेज करें अपने शेड से आप एक दो शेड डार्क कर लें, उससे ज्यादा आप डार्क ना लें क्योंकि वो थोड़ा सा फिर अजीब लगने लग जाता है। सो बी केयरफुल विद दैट। आप पहले हल्के से स्टार्ट करें, थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके एक्सेस को डस्ट करके आपको बेसिकली कहाँ पर अप्लाई करना है, जो हॉलो ऑफ योर चीक है। लाइक यू हैव टू सी, आप यहाँ से अपने ईयर के ऊपर से लेके अगर आप माउथ तक एक लाइन खींचोगे तो वो लाइन पे आपको अप्लाई करना है। बट यू हैव टू रिमेंबर कि आपको पूरे अपने माउथ तक नहीं लाना है, आपको जस्ट हाफ वे यू हैव टू डू इट। लाइक यू कैन सी, मैं यहाँ से प्रोडक्ट लूंगी एंड बस यहाँ तक लाऊंगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं लाऊंगी। कैन यू सी, थोड़ा सा पिगमेंट आया यहाँ पर, इसको ही आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड ब्लेंड करना है। जब भी आप अपने कॉन्टूर को ब्लेंड करें प्लीज रिमेंबर कि आप उसको अपवर्ड साइड में ब्लेंड करें, डाउनवर्ड साइड में ना करें, क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब इफेक्ट देगा। और हमारा जो मेन पर्पस है दैट इज टू गिव अ लिफ्ट टू आवर फेस, तो मैं इसको थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में ही ब्लेंड करूंगी। यू कैन सी, मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट और लूंगी एंड मैं फिर से उसी जगह पे लगाऊंगी। यू हैव टू रिमेंबर कि आप ज्यादा अपने माउथ के पास ना लाएं क्योंकि वो फिर बहुत अजीब लगता है। सी, आप यहीं पर फोकस करें मेनली एंड थोड़ा सा इसको लाइट मोशंस में, सर्कुलर मोशन में आप ब्लेंड करें। यू कैन सी द डिफरेंस फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड। ऑल्सो अगर आपका थोड़ा सा नीचे चला जाता है या फिर आपको बहुत ही शार्प लुक चाहिए तो आप थोड़ा सा लूज पाउडर लेके उसके नीचे से आप लाइन क्रिएट कर सकते हो, थोड़ा सा उससे शार्प हो जाएगा आपका कॉन्टूर। लाइक यू कैन सी आई एम डूइंग इट। मैं थोड़ा सा लूज पाउडर लूंगी सी, और मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी इसे, सिर्फ यहीं पर। नाउ आई डू द सेम विद द अदर चीक एज वेल। नेक्स्ट प्लेस दैट यू हैव टू अप्लाई योर कॉन्टूर इन इज योर चिन, बेसिकली आपकी डबल चिन को हाइड करने के लिए या फिर आपकी जॉ लाइन को और ज्यादा शार्प दिखाने के लिए। सो आई अप्लाई इट हियर। चिन के साथ आपको ज्यादा प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो थोड़ा सा ऊपर नीचे तो भी चलेगा, बस आपको प्रोडक्ट लगाना है यहाँ पर एज पे बेसिकली। आफ्टर माई चिन मैं थोड़ा सा लगाने वाली हूँ अपने फोरहेड पे। ये बेसिकली हमारे फोरहेड को थोड़ा सा छोटा दिखाता है अपीयरेंस में। सो मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ बेसिकली द टेम्पल्स ऑफ माई फेस। आफ्टर दिस जो आपकी नेक्स्ट है दैट इज योर नोज, एंड इस पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज कि आपको बहुत ही पतली सी लाइन ड्रॉ करनी है। लाइक लेट मी जस्ट शो यू, आई टेक दिस स्मॉल ब्रश फॉर माई नोज एंड मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट लूँगी। इसका बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो हमारी इस नोज को थोड़ा सा स्लिम दिखाना है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप यहाँ से पूरा लाइन ड्रॉ करोगे एंड जितना आप पास ड्रॉ कर सकते हो आपको उतना पास ड्रॉ करना है।
क्योंकि हमें बेसिकली ये गैप ही कम दिखाना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लगाऊंगी, थोड़ा सा बीच में। सी आपको अभी थोड़ी सी डेफिनेशन दिख रही होगी, बस इसको आपको अपने फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा स्मूदन आउट करना है ताकि आपको कोई भी हार्श एजेस ना दिखे। And with that, we are done with our contour. Now let's move on to our blush. And for blush, I'm going to use this blush. This is from Fit Me and it's in the shade Proud. I'll use this brush. And मैं इसको हल्का सा लूँगी. I'll dust on the axis. And इसको मैं basically यहाँ पर लगाऊंगी ताकि मेरे फेस पे थोड़ा सा लिफ्ट आए. See here. बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा अपने कॉन्टोर के साथ ही मर्ज करूंगी ताकि अलग अलग हमें कोई लाइंस ना दिखे. इट लुक्स वेरी वेल ब्लेंडेड ऑल टुगेदर. सी यू कैन सी कुछ ऐसा लग रहा है. सो सेम आई डू विद दिस साइड एज वेल. With this, we are done with our blush and now let's move on to our highlighter. And for highlighter, I'm going to use this Maybelline highlighter. It's Master Chrome highlighter and it's in the shade Molten Gold. So I'll again take this brush and I'll take little amount of it. And basically जो highlighter के साथ हम mistake करते हैं that is कि जहाँ पर हमारे face में texture बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर हमारे basically pimples होते हैं, bumps होते हैं, वहाँ पर highlighter लगा देते हैं. हमें उन एरियाज को हमेशा अवॉइड करना है जहाँ पर कि हमारे टेक्सचर या फिर पिंपल्स एंड ऑल ज़्यादा है. जैसे कि यू कैन सी कि मेरा पिंपल यहाँ पर है तो मैं इस एरिया पे हाइलाइटर बिल्कुल नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो उससे और ज़्यादा हाईलाइट होगा. सो आई अवॉइड दैट एरिया एंड उसके अलावा आई अप्लाइड हेयर बेसिकली माई चीक बोन. Now I'll do the same with this side. Little bit on my chin. एंड अपनी नोज पे बेसिकली मैं यहाँ पर लगाऊंगी. आई विल अवॉइड द एरिया लाइक दिस. मैं एकदम टिप पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्लाउन जैसी लगती है नोज. तो आप उसको अवॉइड करें. आप इंस्टेड ऑफ दैट अपने ब्रिज पे लगाएं क्योंकि उससे आपकी नोज बहुत ज़्यादा स्लिम लगेगी एंड इलॉन्गेटेड लगेगी. सो आई विल डू द सेम. So with this, we come to the end of the video. Hope you liked my video. If you did, please subscribe to my channel and hit the bell icon right next to it. If you didn't, please give your valuable feedback and your suggestions in the comment down below. And also follow me on Insta. This is my Insta handle and I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Love you.